बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 साला रेहान ने अपने बाप के गमज़दा चेहरे पर एक नज़र डाली। इसके बाप के कंधे झुके हुए थे और न जाने क्यों उसे आज अपना बाप पहले से ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। ये सोचकर रेहान का दिल किसी गहरी खाई में डूब गया कि बाप की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने नासमझी के आलम में एक गुनाह किया था। दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया और दर्दनाक वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये किस्सा नहीं, एक सच्चा वाकया है जो हमारी आंखों के सामने पेश आया और शायद आप में से भी बहुत से लोग इससे वाकिफ होंगे। मगर आज की वीडियो में हम इस वाकये को दोहराने जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से मिलकर हम सोच सकें कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और हमें क्या दर्जा दिया गया है। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम अपने दर्जे से गिर गए हैं? क्या हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है, या हम इंसान होते हुए भी अक्ल व फहम से दूर हैं? आज का ये वाकया सुनिए, समझिए और फिर सोचिए, क्या हम वाकई इंसान कहलाने के काबिल हैं? दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है मुबशिर के खानदान से। ये मुतवस्सित सा घराना मुबशिर एक 40-45 साल शख्स है जिसके 4 बच्चे थे और इन 4 बच्चों में रेहान सबसे बड़ा था। मुबशिर खुद अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद था। छोटा और लाडला होने की वजह से उसने पढ़ाई पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी और आज तक मुबशिर को इस बात का गम है कि काश वो वक्त रहते अपने माँ बाप की बातों पर गौर करता और अपनी तालीम पर तवज्जो देता तो आज वो भी किसी मकाम पर होता। लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क का वादा तो खुदा ने किया है और मेहनत करने की हार नहीं। तो मुबशिर के पास तालीम तो वाजिबी सी थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेहनती इंसान था और जब नौकरानी की दहलीज पर कदम रखा तो अपने पैरों पर खड़ा होने की ठानी। उसने नौकरी की तलाश शुरू करी। शुरू से ही इसका जहन था कि अच्छे कम आमदनी, लेकिन वो अपना कमाएगा। और फिर चंद माह की मेहनत के बाद आखिरकार इसे एक कंपनी में ऑपरेटर की जॉब मिल गई। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसकी तालीम के मुताबिक आसान भी था और तनख्वाह भी काबिल कबूल थी। मुबशिर रोजगार बेबालिग हो गया, रोजगार पे लग गया तो इसके वालिदैन ने भी बेटे का रिश्ता तलाश करना शुरू किया और इसकी शादी की भी शुरू कर दी। मुबशिर की जिंदगी में मरियम हमसफर के तौर पर शामिल हुई। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। मुबशिर के वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और मुबशिर ने खुद अलमी जिंदगी में कदम रख दिया था। और वो जो कल तक अपने वालिदैन का छोटा और लाडला बेटा था, आज 4 बच्चों का बाप था और इनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, इनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला ने इसे 2 बेटियों और 2 बेटों से नवाजा था। बड़े दोनों बेटे और छोटी दोनों बेटियां थी। ये एक खुशहाल और मुतमईन सा खानदान था। मरियम भी अपने शौहर का हाथ बटा लिया करती थी। कभी वो घर में थोड़ी बहुत सिलाई कर लिया करती, कभी खूबसूरत और नफीस कढ़ाई से कुछ रकम कमा लिया करती। मुबशिर खुश होता कि अल्लाह ताला ने इसे नेक सीरत और समझदार बीवी अता की है और इसे वाकई इस बात पर यकीन हो चुका था कि जैसे अच्छी बीवी दुनिया में मिलती है, इसके लिए ये दुनिया भी जन्नती है। और वाकई मुबशिर का ये छोटा सा घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ये घर छोटा जरूर था मगर इसमें खुशियाँ भी थी, बच्चों के कहके भी थे, मियाँ बीवी की मुस्कुराहटें भी थी और मुस्तकिल के सुहाने सपने भी थे। यह खानदान बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जब एक रोज़ इनकी मुतमईन ज़िंदगी एक तूफ़ान चला आया। एक ऐसा तूफ़ान जिसने उस घर की बुनियादें हिला दी, जिससे के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मुबशिर की छोटी बेटी जो कि सिर्फ 4 साल की थी, वो चंद दिन से बुखार में मुब्तला थी और कुछ भी ठीक तरह से खा पी नहीं रही थी। तकरीबन 4-5 दिन बाद इसका बुखार कुछ हल्का हुआ। शाम का वक्त था। मरियम इसे गोद में लेकर सहन में बैठी थी। मरियम ने बेटी के गाल पर बोसा देते हुए प्यार से पूछा, कुछ खाओगी बेटी? बच्ची ने इतने दिन से बुखार से निडालती, ठीक तरह से खा पी भी नहीं रही थी। इसे भी शायद भूख महसूस हो रही थी। इसने फौरन इस बात में सर हिलाया। मरियम खुश हो गई। इसने एक बार फिर लाड से पूछा, क्या खाएगी प्यारी बेटी? मरियम की बेटी ने फौरन जवाब दिया, चाय के साथ ब्रेड। मरियम 1 मिनट के अंदर अपनी जगह से उठी, किचन में आई, फ्रिज खोल कर देखा तो ब्रेड तो ख़त्म थी। मरियम फौरन परेशान हो गई कि बच्ची ने इतने दिन बाद खाने के लिए खुद से कुछ मांगा है और अब घर में वैरायटी ही नहीं है। इसने उधर उधर देखा तो इसका बड़ा बेटा रेहान अंदर कमरे में बैठा
अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। मरियम ने फ़ौरन किचन में पड़े एक बॉक्स से पैसे निकाले और वो ये रकम जो मरियम खुद कमा कर जमा करती थी वो इसे 200 रुपये निकाले और रेहान को आवाज़ दी। रेहान माँ की एक आवाज़ पर किताब बंद करके जी कहता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। मरियम ने पैसे इसकी जानिब बढ़ाए और कहा, जाओ मेरा बेटा, भागकर ब्रेड का पैकेट तो पकड़ लाओ। देखो तो बहन ने इतने दिन से खुद से कुछ खाने को मांगा है। मैं इसके लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, तब तक तुम ब्रेड लेकर आओ। रेहान ने भी लाड भरी नजरों से अपनी बहन की तरफ देखा और कहने लगा, आप जाएं चाय बनाए। मैं यूं गया और यूं आया, इसने चुटकी बजाते हुए कहा। बेटे की फरमाबरदारी और सादतमंदी देखकर मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। घर का दरवाजा खुला। रेहान ब्रेड लेने जा चुका था। मरियम दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए किचन की तरफ गई और इसने अपनी छोटी बेटी के लिए थोड़ी सी चाय बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी। जिस मोहल्ले में मरियम और मुबश्शिर रिहाइश पजीर थे, ये एक काफ़ी बड़ा मोहल्ला था और उसके वसत में तकरीबन एक दुकान थी। किराने की खूब चलती थी ये दुकान, क्योंकि आसपास के 2-3 मोहल्लों में से भी करियाने की दुकान नहीं थी और वहाँ से बच्चे ज़रूरत के वक्त इसी दुकान का रुख किया करते थे। अमूमन रेहान जब उस दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए जाता तो 5 से या 7 मिनट में वापस आ जाएगा था, लेकिन अब 10 मिनट गुजर चुके थे। मरियम चाय लेकर बाहर सहन में अपनी बेटी के पास बैठी थी, मगर रेहान अब तक लौट कर नहीं आया और फिर 15 से 20 मिनट गुजर गए। मरियम ने खुद अपने जहन में अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है उस दुकान पर ब्रेड ना मिली हो, तो इसलिए रेहान आगे की दुकान पर चला गया हो। आगे 2-3 मोहल्लों में से भी कोई दुकान नहीं थी, लेकिन 15 मिनट तक के मुसाफत में मेन रोड की दुकानें थी, तो हो सकता है रेहान वहाँ चला गया हो। वहाँ से फिर आने में वक्त लगेगा। मरियम परेशानी के बावजूद अपनी छोटी बेटी से बातें कर रही थी। इसका दिल बहला रही थी, लेकिन इसे शिद्दत से ये इंतज़ार भी था कि जल्दी से रेहान आ जाए, वो भी अपनी बेटी को कुछ खिला दे। और फिर इंतज़ार करते करते आधा घंटा गुजर गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, मरियम इस बात से बेखबर थी। हुआ कुछ ये था कि रेहान जब उस दुकान पर ब्रेड लेने के लिए पहुंचा था, दुकानदार वहां पर मौजूद नहीं था। ये दुकान उस शख्स ने अपने घर के ही कमरे में बना रखी थी और अक्सर वहां से उठकर अपने घर में चला जाया करता था। दुकानदार वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ब्रेड काउंटर पर ही पड़ी थी। रेहान ने 200 रुपये काउंटर पर रखा और ब्रेड का एक पैकेट उठाकर वहां से चल गया। क्योंकि असर की नमाज का वक्त था, तो रेहान का ख्याल था कि वो यकीनन नमाज पढ़ने गया होगा और कुछ देर से वापस आएगा, तो मैं यहाँ पैसे रखकर ब्रेड ले लेता हूँ। और उसने ऐसा ही किया, लेकिन ब्रेड लेकर वो दुकान से नीचे उतरा ही था कि एक शख्स ने उसे देख लिया और बुलंद और कड़क आवाज में कहने लगा, ये ब्रेड लेकर कहाँ जा रहा है? और रेहान ने फौरन ये कहा कि मैंने खरीदी है, मेरी अम्मा ने मंगवाई है ब्रेड। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहने लगा, किससे? दुकानदार तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। रेहान ने फौरन इस बात में सर हिलाया और कहने लगा मगर, लेकिन उस शख्स ने फौरन रेहान को टोक दिया। कहने लगा, अगर मगर जाने दो, सीधी तरह बताओ, चोरी की है? रेहान ने जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए, नहीं अंकल, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन इसी असना में वहाँ 2-3 और मर्द इकट्ठे हो चुके थे। फिर गली की नुक्कड़ पर मर्दों का एक हुजूम मोहल्ले में दाखिल हुआ, क्योंकि सारे मोहल्ले के मर्द नमाज पढ़ने गए थे और इन्हीं में वो दुकानदार भी था। जब उसने अपने दुकानदार के आगे मजमा लगा देखा तो तेज कदमों से भागता हुआ आया और फिर ये सब लोग रेहान पर चढ़ दौड़े और रेहान ये सूरत हाल देखकर घबरा गया। इसने वहां से दौड़ लगा दी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। लोग इसके पीछे दौड़ने लगे, गालियां दे रहा था, कोई चोर कह रहा था, हत्ता कि कुछ तो डंडे और सरिये भी उठा लिए कि पकड़ो इस चोर को, ये मोहल्ले में चोरियां करता है, ये हमारे बच्चों को भी खराब करेगा। रेहान भाग रहा था और फिर वो ठोकर खाकर लड़खड़ा गया और ब्रेड उसके हाथ से दूर जा गिरी। इसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े मिट्टी में भर चुके थे, वो औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था। इसी दौरान रेहान का बाप मुबश्शिर भी नमाज पढ़कर जब मोहल्ले में दाखिल हुआ तो इतनी हलचल देखी और फिर तेज कदमों से वहां गया। जब सामने का मंजर देखा तो इसका दिल दहल गया। लोग इसके बेटे को मार रहे थे, पीट रहे थे। वो अपने दोनों बाजू चेहरे पे छुपाकर बचाने की कोशिश कर रहा था। रेहान का बाप जल्दी से आगे बढ़ा। इसने कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मेरे बेटे को मत मारो, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। लेकिन लोग मारते रहे। एक आदमी ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। मुबश्शिर ने हैरान नजरों से रेहान की तरफ देखा और कहने लगा, चोरी नहीं, कोई गलत फहमी होगी, मेरे बेटे ने चोरी नहीं की होगी।
रेहान ने रोते हुए बाप की तरफ देखा। उसने बाप की मदद के लिए पुकारा। उसने रोंदी हुई आवाज में कहा, अब्बा मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मजमिन ने इतना शोर मचाया हुआ है कि रेहान की कोई आवाज मुबश्शिर सुन ही नहीं सका। मुबश्शिर फौरन आगे बढ़ा और अपने बेटे के ऊपर झुक गया। मारते हुए लोग एकदम रुक गए। मुबश्शिर ने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। उसने देखा, देखो भाइयों, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। दुकानदार ने दहाड़ते हुए कहा, सभी वालिदैन ऐसा ही कहते हैं, चोर की माँ कभी इसे चोर नहीं कहती। लोगों ने खुद देखा है, तुम्हारा बेटा दुकान से ब्रेड का पैकेट लेकर भाग रहा था। मुबश्शिर ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, 200 रुपए निकाले और दुकानदार की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, ये लो भाई, ये तुम्हारी ब्रेड के पैकेट के पैसे। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। उससे गलती हुई है, मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। खुदा का वास्ता मेरे बेटे को माफ कर दो। सभी लोग थम चुके थे, गुस्सा कुछ नीचे आ चुका था। अब लोग मुंतज़िर निगाहों से दुकानदार की तरफ देख रहे थे, वो कोई फैसला सुनाए। दुकानदार ने भी कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, आज मैं पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पर। मुबश्शिर ने हाथ बांधे हुए उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपनी आंखों से आंसू साफ किया और हाथ बढ़ाकर अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया और अपने साथ लगाया। लोग अब भी रेहान की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मुबश्शिर ने रेहान को अपने साथ लगाया और दोनों बाप बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने घर की जानिब बढ़ने लगे। चलते हुए रेहान ने ब्रेड के पैकेट पर नजर दौड़ाई जो खुलकर गली में बिखर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, एक पाँव में जूता था, दूसरा शायद कहीं गिर गया था। दोनों बाप बेटा लड़खड़ाते हुए जब घर में दाखिल हुए तो मरियम ये मंजर देखकर दहल गई। इसने फौरन सीने पर हाथ रखा और कहने लगी, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? ये इतनी चोटें कैसी लगी? रेहान ने एक नजर बाप की तरफ देखा। रेहान की आंखों में आंसू थे, अब मुबश्शिर की आंखों में भी आंसू थे। मुबश्शिर ने रोंदी हुई आवाज में बेटे से कहा, जाओ बेटा अंदर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो और इन जख्मों को पानी से धो मैं इनमें कोई मरहम लगाता। रेहान मुर्दा कदमों से अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया और मुबश्शिर सर पकड़कर सहन में चारपाई पर बैठ गया। मरियम ने हैरान होकर एक नजर बेटे को देखा और भाई फिर शौहर को देखा। वो मुबश्शिर के पास बैठ गई, इसके कंधों पर हाथ रखते हुए प्यार से तहम्मुल से एक बार सवाल किया, मुबश्शिर क्या हुआ? आप लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ रेहान? चोटें कैसे लगी? इसके कपड़े क्यों फटे हुए? और फिर मुबश्शिर ने रोते हुए मरियम को सारी बात बता दी। मियाँ बीवी दोनों की आंखों में आंसू के कतरे बह रहे थे और सहन के मिट्टी में जज्ब होते जा रहे थे। मुबश्शिर खामोश हुआ और मरियम ने कहा, मैंने इसे पैसे देकर भेजा था, मैंने इसे 200 रुपए दिए थे। मुबश्शिर कहने लगा, हाँ मुझे यकीन है मरियम, हमारा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने इस बात का यकीन नहीं किया। मरियम ने शौहर के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दी और कहने लगी, कोई बात नहीं, हिम्मत करो, हौसला करो, अगर तुम यूं रो गए तो रेहान को कौन संभालेगा? आओ बच्चे के पास चलते हैं, इसे इस वक्त तसल्ली की जरूरत है, इसे प्यार से समझाते हैं और वो यकीनन परेशान होगा। मुबश्शिर ने फौरन अपनी आंखों में आंसू साफ किए और कहने लगा, हाँ चलो तुम ठीक कह रही हो। दोनों मियाँ बीवी अंदर कमरे में दाखिल हुए तो रेहान अफसरदा सा चारपाई पे सर झुकाए बैठा था। माँ बाप को देखा तो एक बार फिर आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। मरियम ने आगे बढ़कर बेटे के माथे पर बोसा दिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। माँ के सीने से लगते ही रेहान फूट फूट कर रोने लगा। वो रो रहा था, पिलक रहा था और मियाँ बीवी के दिल में जैसे कोई मुट्ठी में जगड़ रहा था। कहने को ये छोटा सा वाकया था, लेकिन उस छोटे खानदान के लिए बहुत बड़ा था। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी तरह फूट फूट का शिकार थे। इनके बेटे को चोर बना दिया गया था बिना किसी गलती के, और रेहान जो स्कूल में अपने असातिज़ा का पसंदीदा स्टूडेंट था, माँ बाप का फरमाबरदार सादतमंद बेटा था, जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे सपने थे, जो बड़ी लगन और तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई किया करता था, उसके लिए ये तो ये चोर का लफ्ज़ किसी ताजियाने से कम नहीं था। उसने एक बार फिर मुबश्शिर की तरफ देखा और कहने लगा, बाबा मैंने चोरी नहीं की। मुबश्शिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और कहने लगा, मेरी जान मुझे यकीन है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, बाज़ औक़ात गलतफहमी पैदा हो जाती है, अपने दिल को बड़ा करो और माफ़ करना सीखो। देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ी है ना तुमने, वो बेगुनाह थे, इसके बावजूद उन्होंने इतना अरसा कैद में गुजारा था। अल्लाह ताला ने एक पैगंबर पर कितनी बड़ी आजमाइश डाली थी, तो हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी
से क्या सीखा, यही कि बाज़ औक़ात बेगुनाह होते हुए भी इंसान पर तोहमत लग जाती है, बहतान लग जाता है और वो इस सज़ा का हकदार ठहराया जाता है। लेकिन देखो, सब्र करने वालों को इनाम भी तो मिलता है, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला था। बाप की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी अब्बा, मुझे याद है। मुबश्शिर ने बेटे के कंधे थपथपाते हुए कहा, बस मेरी जान, भूल जाओ इस बात को, यूं समझो कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। रेहान ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। दिन ढल गया, रात हो गई और अगला दिन तुलू हुआ। बच्चे स्कूल चले गए। मरियम अपने घर के कामकाज में मसरूफ थी। मुबश्शिर अपनी नौकरी पर चला गया। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो रेहान का मुंह उतरा हुआ था, चेहरा सुर्ख था, आंखें भी सुर्ख थी जैसे वो रोया हो। मरियम ने गौर से उसके चेहरे को तरफ देखा, लेकिन फौरन इससे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर बाद रेहान स्कूल यूनिफॉर्म बदल चुका था। अब वो मुंह धोकर माँ के पास आ बैठा था। मरियम उठी और इसके लिए खाना गर्म करके लाई। रेहान ने खामोशी से खाना खाया। मरियम जान चुकी थी कि कोई बात है, क्योंकि वो खामोश नहीं रहा करता था। स्कूल से आते हुए, खाना खाते हुए मुसलसल बोलता था, आज स्कूल में ये हुआ, फलां उस्ताद ने ये कहा, फलां बच्चे के नंबर कम आए, उसको देर से आने पर मार पड़ी, फलां बच्चे ने क्लास में शरारत की। वो मुसलसल अपने स्कूल की बातें मरियम को सुनाया करता था और मरियम हमेशा इसे टोका करती थी कि रेहान, खामोशी से खाना खा लो, मुंह में निवाला डालकर बोलते नहीं हैं। और आज वही रेहान खामोश था। बेटे को इस हालत में देखकर मरियम का अपना दिल बैठा जा रहा था। मरियम ने प्यार से उसकी गाल की तरफ हाथ रखा और कहा, चलो बताओ क्या बात है। रेहान ने माँ की तरफ देखा। मरियम को लगा कि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, लेकिन रेहान ने फौरन अपनी आंखें झपकते हुए चेहरा नीचे किया और कहने लगा, कोई बात नहीं अम्मा। मरियम ने नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, माँ से छुपाओगे, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बात नहीं, कोई बात तो है, चलो अब जल्दी से बताओ, माँ को परेशान न करो। रेहान ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक बड़ी मुस्कुराहट सजाई और कहने लगा, अरे माँ, कहा ना कोई बात नहीं, कल को टेस्ट है बहुत बड़ा और मुझे अभी परेशानी लग रही है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। मरियम ने एक लम्हे के लिए रेहान के चेहरे की तरफ देखा और फिर पूछा कि शायद वो अभी नहीं बताना चाहता और इसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती। मरियम ने कहा, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है, चलो मेरा बेटा कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर अपने टेस्ट की तैयारी शुरू करो, इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा नंबर ही लाओगे, मुझे पूरा यकीन है। रेहान भी मुस्कुरा दिया और उठकर कमरे की जानिब चला गया। शाम हो गई। मुबश्शिर भी अपने काम से वापस आया। उसने भी आते ही नोट कर लिया कि रेहान कुछ खामोश सा है। मरियम ने इसे बताया कि स्कूल से आने के बाद वो इसी तरह खामोश बैठा है। दोनों मियाँ बीवी एक बार फिर रेहान के पास गए। इससे पूछगछ की तो रेहान रो पड़ा। उसने कहा, बाबा अप्पा, स्कूल में बच्चे मुझे चोर चोर कह रहे थे, लेकिन मैंने इनको सब बताया कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब इकट्ठे हो गए, टोला बनाकर मुझ पर उंगलियां उठाईं और चोर चोर के नारे लगाने लगे। मुबश्शिर ने एक ठंडी सांस खारिज की। इसे लगा कि जैसे इसका दिल बंद हो जाएगा, लेकिन बेटे के सामने वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने कहा, यार कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो, चंद दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे। बेटे को तसल्ली देकर समझा बुझाकर तो मुबश्शिर बाहर आ गया, लेकिन खुद इसे फिक्र लग चुकी थी कि क्या वाकई इसके बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। लोग अब उसे चोर कहेंगे और लोग ये बात कभी नहीं भूलेंगे। मुबश्शिर सर झुकाए और अफसरदा चेहरे के साथ चारपाई पर बैठा था और अंदर से रेहान बाप की तरफ देख रहा था। इसे लगा कि इसका बाप एकदम बूढ़ा नजर आने लगा है और ये सब इसकी वजह से हुआ। हालांकि उसने 200 रुपये दुकानदार के काउंटर पर रखकर ब्रेड उठाई थी, इसके बावजूद किसी ने वहां जाकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने तो पैसे वहां रखे थे और मुझे चोर बना दिया, मेरे बाप को शर्मिंदा कर दिया और मुझे भी शर्मिंदा कर दिया और फिर कहानी ख़त्म हो गई। रात ढल चुकी थी। सब सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। रेहान ने किताब हाथ में थामी। उसने मरियम से कहा, अम्मा, मैं ये किताब हैदर को वापस कर आता हूँ, इसकी ली थी। मरियम ने इस बात में सर हिलाया क्योंकि हैदर इसी मोहल्ले में रहता था। रेहान घर से बाहर चला गया। 15 से 20 मिनट गुजरे, वो वापस नहीं आया। मरियम ने मुबश्शिर को बताया। रेहान की तलाश शुरू कर दी गई और तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद रेहान मिल गया, लेकिन मुर्दा हालत में। उसने नहर में छलांग लगा दी थी। बाद में कमरे से एक नोट भी मिला था। उसने अपनी स्कूल की कॉपी पर
लिखा था मैंने चोरी नहीं की थी। रेहान चला गया और अपने माँ बाप को तोड़ गया और जाते हुए रेहान मेरे लिए एक सवाल छोड़ गया कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम वाकई इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के भी काबिल हैं या नहीं। लोगों के लिए शायद ये एक दर्दनाक वाक़या है जिसे लोग कुछ अरसे बाद भूल जाएंगे, लेकिन ये ख़ानदान जब तक ज़िंदा है ये बात इसके सीनों में नश्तर की तरह चुभती रहेगी। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।